बहुत ज़्यादा ना वो कॉन्शियस हो जाती थी रेप सीन सुन के। अब जाऊंगा तो किस हो जाएगा। और मेरी मदर खुद थिएटर आर्टिस्ट है, जो करते ट्राई। Do you have 5-10 minutes? कुछ सवाल जवाब करने हैं हमारे क्राइम पेट्रोल की फैमिली से। मैं तो आपको नहीं जानता, इवन मी टू। आप मुझे नहीं जानती, बस इतना पता है कि हम लोग क्राइम पेट्रोल करने आए हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सो माय नेम इज मिलन सिंह एंड आज जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ वो है बिंदिया। बिंदिया का आप प्ले कर रही हैं। यस। तो बिंदिया इस स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हाथरस में जो ये केस हुआ था, बिंदिया के साथ ही ये सब कुछ इतना हुआ था, और वो आप प्ले कर रही हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इतना सारा ट्रीटमेंट है इसमें करने के लिए। न्यूज़ तो आप लोग चलो देख लेते हो, लेकिन उस चीज़ को पोर्ट्रे करके दिखाना एक्टर के लिए एक बहुत मेहनत का काम है। और मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था ना, मैं सोच रहा था ये बिंदिया कौन करेगी। तो जितनी भी एक्ट्रेस थी क्राइम पेट्रोल की, वो सब मेरे जहन में तो आ गई कि ये कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, बिंदिया बहुत एक टीनेज दिखनी चाहिए, 18 से 20। थोड़ा सा हम मिलन के ना पास्ट के बारे में जानते हैं, इनके करियर के बारे में जानते हैं, इनकी ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। तो हमें बताइए कैसे आना हुआ आपका ये इंडस्ट्री में, और कैसे आना हुआ क्राइम पेट्रोल में? सिंपल जर्नी रही है। हाँ। आने का कोई वो नहीं था कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है क्या है, बट हाँ बहुत मतलब मुझे एंटरटेनिंग या क्रिएटिविटी में इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। और मेरी मदर खुद थिएटर आर्टिस्ट है। वाओ! तो वो कहीं ना कहीं एक अपने होता ना खून में होता है यार कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। वो अब बचपन से ड्रामेबाज तो रही हूँ। आप वैसे हो कहाँ से? मैं बेसिकली एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश ग्वालियर। और मुंबई मुझे काफ़ी टाइम हो गया, इट्स बीन 6 years। और क्राइम पेट्रोल मैंने अपना जब किया था तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल एक कैरेक्टर किया था 2 साल पहले? 2-2.5 साल पहले। बाकी और 6 साल से आप इंडस्ट्री में हो? हाँ, उसके पहले भी मैंने सीरियल्स किए हैं बालाजी के। आई डिड नागिन सीजन 1, कलश, ये है मोहब्बतें। ओह वाओ! सो ये सब करते 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 यहाँ तक आ गए। यहाँ तक भी आए। और क्राइम पेट्रोल के साथ रह के तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मुंबई में जहाँ रह रही हूँ पहला घर है, उसके पहले भी पहला घर है, और अब ये दूसरा घर ये है। दूसरा घर है। अच्छा, जैसे अभी 2 साल से आप क्राइम पेट्रोल कर रहे हो, किस किस तरह के सीन के चैलेंजेस आपके सामने आए हैं? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो कॉन्शियस हो जाती थी रेप सीन सुन के। मतलब जिस तरीके से कभी कभी लोग आपको नरेट करते थे ना, ऐसा रेप सीन दिखाएंगे, हम मुझे पता है कि और नेशनल टेलीविजन हम ऐसा कुछ नहीं दिखाते हैं ना, कुछ भी नहीं। हाँ। लेकिन कभी कभी कुछ स्टार्टिंग में जब मैंने कभी किया नहीं था, ऐसा होता था और ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मैं सुन के नो करती थी, नहीं मुझे नहीं करना। बट मैंने सोचा यार मैं कब तक नो करूँगी, और ये स्किल मेरे अंदर है कि मुझे कैसे दिखाना है, मुझे कैसे प्ले करना है, तो करते ट्राई। आई स्वेयर बेब, मुझे जो पहला मिला था ना रोल, छोटा भी रोल मिला था ना वो जो, और उसमें उस सीन में रेप सीन था मेरा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब कैसे शूट किया वो? आई वॉज लाइक मुझे किसी की नहीं सुननी, मैंने खुद की। एंड द डायरेक्टर वाज सो गुड, ही वाज सो फ्री। मतलब उन्होंने कहा यू आर फ्री, यू डू बाय योरसेल्फ। मैंने कहा यार खुला मैदान मिल गया, लगो लगो करो रेप, अबे करवाओ रेप। But the experience was seriously so good, and after rape there was something like a crying, रो रही हूँ, चीख रही हूँ, दर्द में हूँ, और मैं पेन बता रही हूँ अपने को एक्टर को, ऐसा ऐसा ऐसा। And that scene was like epic। मतलब वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था क्राइम, और पहला सीन आई डिड 1 take I did, and I was not sure and I was not aware कि मैं ये रेप सीन या मैं ऐसा इंटेंस, इतना हाई इंटेंस सीन था कि मैं वो 1 take में कर दूँगी। 1 टेक में हो गया? हो भी गया। एंड जब वो उसका जो आउटपुट निकल के आया, वो मुझे अब कंटिन्यूअसली मिल रहा है, एंड आई एम सीरियसली नाउ आई एम विद देम। मैं जब पहली बार रेप सीन करने गया, वो लड़की इतनी अनकंफर्टेबल, शॉट से पहले उसकी मैंने कहा क्यों घबरा रही है, उतना दिखाएंगे भी नहीं हम लोग, और मैं उतना कुछ करने वाला भी नहीं हूँ। Exactly। है ना? हाँ। तो फिर उसके मैंने हाथ पकड़े, थोड़ा सा उसको कंसोल कंसोल किया कि बिल्कुल टेंशन मत लो।
सब कुछ आराम से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। ऐसा लगा इंजेक्शन देने जा रहा हूँ उसे। You are like a counselor. तो वो एक्चुअली इसलिए घबराई थी क्योंकि मेरे ही होम टाउन वाराणसी की थी और वो मैरिड थी और उसका पति नॉन फिल्मी आदमी। Okay. तो मैंने कहा तुम फिर That was the pressure. हाँ, मैंने कहा तुम्हारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना इस काम के लिए, तो बस फिर उनको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अब एक्टिंग करना है तो एक्टिंग में बहुत तरीके की एक्टिंग होती है। Exactly. रेप, मर्डर, ये सब तो आम बात हो गया क्राइम पेट्रोल में, तो दिखाना ही पड़ेगा। मैंने क्या सोचा, मैं ये जो अपने कंधों पे ऐसा मैं भी सोच के बैठी थी, ओ शिट मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ओ नो मेरे पापा देखेंगे, मेरे मम्मी देखेंगे, अरे नहीं ये लो चाची फूफा ताऊ ताचा मामा दादी दीदा इनका टेंशन रहता है, घंटा भर टेंशन रहता है कि अरे देखो उनकी बेटी कैसा, अरे भाई साहब ऐसा है, ये सोच के अगर मैं चली ना मैं लाइफ में कुछ नहीं करने वाली। गो जस्ट गो विद द फ्लो। आई डिड। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, क्राइम का ही कुछ था वो स्टोरी, और 3 साल पहले की बात है। लड़की बिल्कुल टॉप क्लास की मॉडल एकदम, उसको एक्टिंग में नहीं आती थी, लेके आ गया उसको। अब एक बेड सीन था, मतलब मुझे उसे किस करना था, कैमरा ऐसे लगा हुआ है, तो कैमरे को मैं हाइड करते हुए अपना सर ले गया और उसके चेहरे की तरफ मैं चला गया कि ताकि वो किसी वो दिखाई ना दे, और हाँ, किस हो रहा है और लोगों को लगे कि हो गया, यस यस। तो मैं ऊपर ही था, तो डायरेक्टर बोला थोड़ा सा और नीचे जा। मैंने कहा अच्छा ये गया, और जा, अच्छा मैं सर अब जाऊंगा तो किस हो जाएगा। और वो लड़की क्या बोल रही है, अरे यार ऊपर ही रहो, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। ये क्या हो रहा है? मैं बोला मेरी भी शादी नहीं हुई है, सारे रिश्ते मेरे चले गए इस चक्कर में कि लड़का तो फिल्म इंडस्ट्री में है। पता नहीं क्या क्या सीन करता होगा। तो इस चीज़ के लिए भी ना एक ब्रॉड माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। काम को, जो आपके काम को समझे वही आपको सपोर्ट कर सकता है। जिसको ये ना समझ में आया ना, इसीलिए जब वो लड़की बोली ना कि मेरा पति नॉन फिल्मी है, मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा लोचा हो गया, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। 2 राइटर हैं बहुत ही फेमस, एक सादत हसन मंटो और दूसरी इस्मत चुगताई। ये दोनों इतनी बेबाकी से लिखते थे, उनका कहना था कि अगर समाज नंगा है तो मैं उसको नंगा ही लिखूंगा, कपड़ा पहनाना उसका दर्जी का काम है। तो वैसे ही जब ये समाज ही नंगा हो चुका है, और जब भी आप अखबार पढ़ो देखो ऐसी ऐसी खबरें निकल करके आती है, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को हमें ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करना ही पड़ेगा, चाहे वो रेप की बात हो, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, गे लेस्बियन हो। लेकिन जब हमें स्टोरी ही वहीं से उठानी है तो फिर वो चीज़ें हमें स्क्रीन पे करनी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ों को रोकना है और आपको एक अपना एक क्लीन इंडिया और एक बहुत एक अच्छा एक लेवल रखना है, मतलब कि आपको खुद लगे यार क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि दिल्ली अनसेफ है, मुंबई सेफ है, बैंगलोर सेफ है, या छोटा सा पटना सेफ नहीं है, बिहार सेफ नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपको ये पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। यू नीड टू सी कि हमारे घर में हमारी गलती कहाँ हो रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्या चाहिए दीदी आपको? फोन ये तेरे हेयर करने। हाँ चलो तो बस बिल्कुल बहुत हो गया हमने। तो क्राइम यहीं से रुक जाएगा। हाँ अब हम भी रुक जाएंगे। क्राइम रुके या ना रुके, लेकिन हमें तो यहाँ रुकना पड़ेगा। हमें रुकना पड़ेगा। बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। पहले तो आप मुझे अपना चैनल नेम बताएं, मैं ताकि आपको फॉलो करूं, सब्सक्राइब करूं, लाइक्स और कमेंट्स सब करूंगी। बेशक, और बेशक। मैं सच में बहुत कंफर्टेबल हुई, क्योंकि मैं मतलब देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स राइट जो ब्लॉग करते हैं, इतने वीडियोस अपलोड करते हैं, बट एक मज़ा नहीं आता, थोड़ा फैमिलियर लगा। सो योर चैनल नेम इज वेद दुबे। वेद दुबे। इन्होंने तो कर लिया है, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। देखो नंबर से कुछ होता नहीं है, बट एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें आगे जाके और भी कुछ काम करना है, आपके लिए कंटेंट लेकर के आना है। Exactly. तो बस बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें एंड कीप वॉचिंग क्राइम पेट्रोल।